नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, बाइवेक्स हो, फैल्सिफेरम हो, ओवेल हो, मलेरियाई हो, तो ये हमारे शरीर में किस तरह से बीमारी काज करते हैं। क्या हमारी आरबीसी का जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है, क्या इनको ये क्षति पहुंचाएंगी? बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारी बातें डायग्रामेटिक समझ आएगी कि क्या प्लाज्मोडियम यानी जो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है उसका डाइजेनेटिक नेचर, द्विपोषीय प्रकृति जो है, क्या वो मच्छर से लेकर के इंसान तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या वाहक का काम करेगा? मादा एनाफिलीज, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, यानी कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो डाइजेनेटिक होती है। आपको इसके पहले आपको प्लाज्मोडियम के बारे में सब कुछ बताया गया है। आज केवल जो उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा होगी। तो इसके बारे में, डाइजेनेटिक के बारे में, तो जैसे एक तो इसका प्राइमरी, यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमंस की, और जो सेकेंडरी है वो मॉस्क्यूटो की। तो मॉस्क्यूटो में फीमेल मॉस्क्यूटो, आपको ये भी बताया गया था कि फीमेल मॉस्क्यूटो ही ब्लड सक क्यों करती हैं, सारे रीजन इसके पहले वाले वीडियो में आप वहाँ देखें। उसका नाम क्या है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज जो मच्छर, मादा मच्छर होती है, वो ब्लड सक करती है। तो अब इसमें होगा क्या कि जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मोडियम होता है, इसका जीवन चक्र पहले या तो मच्छर से शुरू करें या फिर इंसान से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को संक्रमित, वो संक्रमित है तो उसको संक्रमित कर रहा है। तो इंसान संक्रमित है तो इंसान का जब ब्लड सक करेगा कोई मच्छर तो वो संक्रमित हो जाएगा। फिर जब वो संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को का ब्लड सक करेगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसी को समझना है हमें। आइए देखें। सबसे पहले अगर बात बिल्कुल समझ में आए, आप कंटिन्यू वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे, एक बार नहीं बार बार देखेंगे, बातें सब समझ आएगी। तो अगर हम बात करें, एक तरफ हम कहते हैं यहाँ पर पहले ह्यूमंस की बात कर लें, जो मनुष्य के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर जीवन चक्र। तो ठीक है, मनुष्य के अंदर का जो जीवन चक्र होता है उसको साइजोगोनी स्टेज कहते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। तो साइजोगोनी क्यों कहते हैं, आपको यहां पर वो भी समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक कोई मच्छर है, कोई इंसान है, तो जब इंसान को कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर अगर डंक मारती है, अपने नेक्टर को ब्लड वेसल्स में एंट्री करवाती है, तो क्या होगा कि वहां पर उसका जो नेक्टर में, मादा एनाफ्लीज के नेक्टर में जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है, स्पोरोजोइट, तो वो स्पोरोजोइट अपने लार के साथ इंसान के ब्लड में छोड़ देता है। यानी कि जो स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमित अवस्था का नाम स्पोरोजोइट है, वो स्पोरोजोइट मॉस्क्यूटो एनाफ्लीज अपने लार के माध्यम से ह्यूमंस के ब्लड में प्रवेश करा देती है। ठीक है। तो अब ये अगर हम बात करें कि ये आपका, हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका स्पोरोजोइट है। ठीक है ना, ये स्पोरोजोइट है। ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट किसके अंदर, मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि ये ह्यूमंस, अब यहां पे इतनी बात करें हम ये मानव में,
तो मानव के अंदर प्रवेश कहाँ करेगा? ब्लड के अंदर, ठीक है, मतलब वो ब्लड के सहारे प्रवेश किया ऐसे इस तरह से, ये आपका स्पोरोजोइट है। तो ये ब्लड के सहारे प्रवेश करने के बाद ये पहुंच जाता है हमारे लीवर ग्लैंड में, यानी हमारे लीवर में। तो लीवर में क्यों पहुंचता है? क्योंकि लीवर में ही ग्लाइकोजन जैसे भोजन है उसको ये ग्रहण करता है, क्योंकि और एक और रीजन है, क्योंकि इसको WBC से बचने के लिए ये सीधे लीवर में भागते हैं, क्योंकि मैक्रोफेज सेल होती है उसके पास, WBC के पास, वो इनको मार खत्म कर देगा। इस वजह से ये ब्लड के सहारे सीधे लीवर में प्रवेश कर जाती हैं। अगर हम कहें कि ये हमारा लीवर है, लीवर, तो ये लीवर का स्ट्रक्चर देखें तो लीवर के अंदर जो इसके अंदर की सेल होती हैं, लीवर के अंदर की जो सेल हैं उसे कहते हैं हिपैटिक सेल, ठीक है, हिपैटिक सेल। लीवर के अंदर की सेल को या लीवर सेल को हिपैटिक सेल कहते हैं। तो ये क्या करेगा, जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट आएगा इस हिपैटिक सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब प्रवेश कर जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रोफोजोइट, ठीक है, ट्रोफोजोइट बोलेंगे इसको। यानी अब ट्रोफोजोइट के बाद ये जो आपका ट्रोफोजोइट है ये साइज में कुछ इंक्रीज करेगा, इस हिपैटिक सेल के अंदर अपनी साइज को ग्रो कराएगा। तो जब ये अपनी साइज को ग्रो करा लेता है तो इसे बोलते हैं साइजांट स्टेज, ठीक है। अब इस साइजांट में होगा क्या, ये अपनी साइजांट ऐसी अवस्था है कि ये इसमें क्या करेगा, अब साइजांट अवस्था यानी कि जो प्लाज्मोडियम का जो साइजांट अवस्था है, यानी प्लाज्मोडियम के बहुविखंडन से जो संतति बनती है, यानी बार बार इस साइजांट में यानी प्लाज्मोडियम में समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन से छोटे छोटे प्लाज्मोडियम के कण बन जाते हैं। उस प्लाज्मोडियम की संतति जिसे कहते हैं, उस संतति को मीरोजॉइट्स कहते हैं। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, कुछ बड़ी कोशिकाएं, कुछ बड़े टुकड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं इसी में, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, अब मीरोजॉइट्स कहते हैं, मीरोजॉइट्स। अब ये क्या होगा कि ये मीरोजॉइट्स यानी कि ये जो हिपैटिक सेल है फट जाती है और फटने के बाद इसमें छोटी सेल और बड़ी सेल जो हैं ऐसे बाहर आ जाती हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बड़ी सेल होती है, इसमें दो तरह की आपको सेल दिख रही होंगी। तो मीरोजॉइट्स तो सभी हैं, लेकिन जो बड़ी सेल हैं उसको बोलते हैं मैक्रो मीरोजॉइट्स कह सकते हैं, और जो छोटी सेल हैं उसको बोलते हैं माइक्रो मीरोजॉइट सेल या माइक्रो मेटामीरोजॉइट्स। तो अब इसमें से क्या होगा, जो बड़ी सेल हैं, जो माइक्रो मीरोजॉइट्स हैं, ये जाकर के दूसरी हिपैटिक सेल पर अटैक करके इस चक्र को चलाती हैं ऐसे, जिससे कंटिन्यू ये बुखार आपका बना रहता है, मतलब ये कंटिन्यू चक्र चलता है। जबकि जो छोटी वाली हैं माइक्रो मीरोजॉइट्स, ये क्या करती हैं, आपके ब्लड सेल में प्रवेश कर जाती हैं। अब जब ब्लड सेल में प्रवेश कर जाएंगी तो वहां पर क्या करेंगे, तो ब्लड सेल में हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्लड सेल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये ब्लड सेल है, रक्तवाहिनियां हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड सेल है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियां हैं। तो अब क्या होगा, ये जो छोटे मीरोजॉइट्स के कण हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये आपकी ब्लड सेल आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी के अंदर ये जो माइक्रोमीरोजॉइट है प्रवेश कर जाएगा ये, और प्रवेश करने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। तो वो परिवर्तन ये है कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो है आपका
मीरोजॉइट जो है वो इसके ऊपर लगा होता है और ये क्या बन जाता है, रिक्तिका का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, यानी वैक्यूल। इसके अंदर क्या बन गया, वैक्यूल बन गया और ऊपर क्या है आपका, ये मीरोजॉइट का पार्ट है। ठीक है, तो अब जो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम लोग कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिग्नेट स्टेज। तो सिग्नेट स्टेज कहाँ बनती है, हमारे ब्लड वेसल्स में बनती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा ब्लड वेसल्स को थोड़ा बड़ी बना लेते हैं और मोटी। ठीक है, ये तो इसके बाद ये क्या करेगा, यानी कि जो सिग्नेट, अब ये जो आपका रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ये विलुप्त हो जाता है और ये जो आपकी आरबीसी है यहाँ पर, इसकी जो मीरोजॉइट्स की जो साइज है ये कुछ इस तरह से बदल जाती है, कुछ अमीबॉइड हो जाती है, अमीबा जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब अलग तरह का। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर कि जो अमीबा जैसा स्ट्रक्चर बन गया, अमीबॉइड स्ट्रक्चर, तो इसमें ये जो ब्लड आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ब्लड को लाल रखना। तो हीम का मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। तो अब जो ये आपका स्पोरोजॉइट यानी मीरोजॉइट है, जो ये प्लाज्मोडियम का संकृत अवस्था, ये क्या करेगी, उस हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन का तो पाचन कर लेती है और जो आपका हीम होता है वो पाचन नहीं हो पाता है, तो वो हीम जो है हीमोज्वाइन में परिवर्तित हो जाता है। हीमोज्वाइन या उसका दूसरा भी नाम है मिलाइलिन ग्रेन्यूल भी कहते हैं उसी को, हीमोज्वाइन बोलें या उसको मिलाइलिन ग्रेन्यूल कहते हैं। तो वो क्या करता है, आपको उसी की वजह से बुखार चढ़ता है, बुखार आता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम हीमोज्वाइन का ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा हीमोज्वाइन ये आपका। अब ये आगे चल करके, अब इसको साइजॉन्ट अवस्था, यहाँ पर हम कहते हैं साइजॉन्ट अवस्था है। तो साइजॉन्ट अवस्था देखिए, जो मनुष्य के अंदर जीवन चक्र चलता है उस प्लाज्मोडियम का, उसे साइजोगोनी कहते हैं। तो साइजोगोनी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह फिर साइजॉन्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर साइजॉन्ट बनता है, यानी गैमेटोसाइट की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है और गैमीट यहाँ पर इसके अंदर, यानी स्पोरोजनी कहते हैं, स्पोर इसका मच्छर के अंदर बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। तो अब क्या होगा, ये जो आरबीसी है, आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर फिर वही, इसमें क्या होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होगा, फिर वही छोटी सेल और बड़ी सेल फिर बन जाती है इसमें, छोटी सेल और बड़ी सेल बन जाती है। ठीक है, तो अब छोटी सेल और बड़ी सेल और हीमोज्वाइन, और इसी में हीमोज्वाइन भी बिखरा हुआ है, जो जहर है जिसकी वजह से बुखार चढ़ता है, मतलब कपकपी होती है, बुखार तेज चढ़ जाता है, तो हीमोज्वाइन की वजह से या मिलानिन ग्रेन्यूल की वजह से होता है, उसका दूसरा नाम है। अब ये आरबीसी क्या होगी, फट जाएगी। अब जब आरबीसी फटेगी यहां पर, ठीक है, आरबीसी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी सेल है। अब आरबीसी जब ब्रेक होगी तो इसमें छोटे बड़े फिर से वही मीरोजॉइट जैसे स्ट्रक्चर, हीमोज्वाइन सब फिर ब्लड में फैल जाएंगे और यहाँ पर इसी में से कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो जाएंगे दूसरे ब्लड सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे और ये साइकिल कंटिन्यू, ऐसे जैसे इसमें साइकिल कंटिन्यू चल रही थी वैसे इसमें भी अपनी संख्या ये लगातार ग्रो करते रहते हैं और बुखार इसीलिए लगातार बना रहता है। तो अब क्या हुआ, इसमें से जो बड़ी साइज वाले हैं, ठीक है, इसमें से जो बड़ी साइज वाले हैं वो आगे चल करके गैमेटोसाइट बनाएंगे और वो गैमेटोसाइट कौन सा होगा, हम कहेंगे ये गैमेटोसाइट बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आएंगे ये गैमेटोसाइट और ये छोटी वाले हैं ये गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट में कौन से गैमीट बनाएंगे, तो जो बड़ी साइज वाले होते हैं
वो हैं आपके फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, और जो छोटी साइज में है वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये अवस्था जो है वो साइजोगोनी की है। इसके बाद की जो अवस्था है वो किस में चलेगी, मॉस्क्यूटो यानी मादा एनाफ्लिज में चलेगी। तो आइए देखते हैं उसके अंदर क्या होता है मादा एनाफ्लिज के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब जो ये गैमेटोसाइट है, तो अब ये मॉस्क्यूटो, अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही कोई मॉस्क्यूटो इस स्पोरोजॉइट से, जो आपका स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट से अगर इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो जब कोई मॉस्क्यूटो आपका ब्लड सक करेगा तो वो उसके नेक्टर के थ्रू ब्लड सक करेगा, तो उस ब्लड के सहारे उस मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ब्लड के, जब आप संक्रमित हो गए हैं, ध्यान रखना संक्रमित हो गए हैं, उसके बाद आपको जब कोई मच्छर मादा एनाफ्लीज बाइट करेगा, ब्लड सक करने का प्रयास करेगा, तो उसके ब्लड में ये दोनों प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ब्लड में प्रवेश कर जाएगा ये, तो वो चीज अब आगे चल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ पर होनी है, इसके अंदर होनी है, मॉस्क्यूटो के अंदर। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, तो उसको जरूर देखेंगे सभी दोस्त। तो अब क्या करना है आपको, मच्छर के पास आते हैं। तो जो मच्छर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसके अमाशय में होता है। अमाशय का मतलब जो पेट है यानी स्टोमच है, तो स्टोमच का यहाँ पर जो कीट पतंगों में नाम होता है उसका नाम होता है पेसड़ी यानी क्राप। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि ये इसके क्राप में पहुंच गए हैं किसके, तो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो इसके दीवार पर आकर के यहाँ पर जो सेल बनती हैं। तो अब ये क्या होगा, जब आपके अंदर यहाँ पर आ गया ये, इसमें क्या हो गया कुछ परिवर्तन, एक सेल आपकी ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई, ब्लड सक करने के बाद ये मच्छर के अंदर पहुंच गया। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया चलेगी वो मच्छर के अंदर होगी। ठीक है, मच्छर के अंदर। तो अब इसमें होगा क्या कि अब ये जो आपका फीमेल गैमेटोसाइट है इसमें कुछ परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, कुछ परिवर्तन होकर के इसका आकार जो है कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसको क्या बोलेंगे, एग कहते हैं। ठीक है ना, इसको एग बोलेंगे यानी अंडाणु। ठीक है, अंडाणु बन गया। और वहीं जो मेल गैमेटोसाइट है इसमें हम कहेंगे ढेर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसमें लगभग 8 तक के कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसे बोलते हैं मेल गैमीट, और उस मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब इससे जो फीदर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं ये सब जाकर के अपना स्पर्म बना, सब अलग अलग होकर के स्पर्म बना लेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, उसके क्राप के अंदर ये और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यानी फ्यूज करने का मतलब है मिल करके क्या बना लेंगे, जायगोट। बट यहाँ पर इसको जायगोट नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ऊकाइनीट। प्लाज्मोडियम के केस में जो जायगोट बन रहा है हम लोग इसको इस प्लाज्मोडियम में जायगोट नहीं ऊकाइनीट कहते हैं। तो अब क्या होगा, ये ऊकाइनीट आगे चल करके इसकी दीवार पर क्या बना लेगा, इसके अंदर एक खोल बना लेगा जिसे ऊशिष्ट कहेंगे। ठीक है, ऊशिष्ट के बाद ये आगे चल करके इसका जो न्यूक्लियस है इस ऊकाइनीट का, ये डिवाइड होकर के पुनः इसे क्या बोलेंगे भाई, ऊकाइनीट कहेंगे, इसको ध्यान रखना, ऊकाइनीट। ठीक है, मतलब जायगोट ना बोल करके ऊकाइनीट कहते हैं। तो अब ये जो है इसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद ये बहुत सारे क्या बना लेंगे, आगे चल करके स्पोरोजॉइट बना लेंगे। इस तरह से बहुत सारे स्पोरोजॉइट बना लेंगे। ठीक है, स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पोरोजॉइट इनके आहार नाल से पूरा पुनः जो है लार ग्रंथ में पहुंच जाएगा, और जब फिर से ये मच्छर किसी
स्वस्थ व्यक्ति को बाइट करेगा, उसका ब्लड सक करेगा, तो फिर ये स्पोरोजोइट उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। अब जब वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा फिर उसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होगी। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जो भी कमेंट हो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।